हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांश है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका कॉर्बेट सफारी सीरीज़ के थर्ड और लास्ट पार्ट में। इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि क्यों आपको जंगल सफारी पे जाना चाहिए। इससे पहले मैंने कई नेशनल पार्क्स को क्रॉस किया है, जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में, जिसके बीच में पड़ता है मैसूर ऊटी हाईवे, राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में। लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरी पहली प्रॉपर जंगल सफारी थी। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो पहले कभी सफारी पे नहीं गए और फर्स्ट टाइम जाने की सोच रहे हैं। हाँ हाँ। अगर उससे बड़ा हुआ तो बेल्ट में आएगा और कमजोर होगा तो पत्ती के नीचे निकलेगा। अच्छा, तो ये जो है नाखून के निशान देख के इनको पता चल जाता है कि क्या साइज का है। एक टैग को पता लगा लेता ना। हाँ हाँ। ये पंजों के निशान बता रहे हैं कि अब आप किसी और के इलाके में हैं। ये कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ आप सेफ हैं। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो थ्रिल है जंगल के बीच में ओपन जीप में होने का, यहाँ यही अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग सिर्फ टाइगर या और कोई एनिमल देखने सफारी में जाते हैं और कोई भी एनिमल साइटिंग्स ना होने पर सफारी को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन जंगल सफारी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है फियर ऑफ अननोन। एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में इतने पास से देखने का जो एक्सपीरियंस है वो शायद आपको कहीं और मुश्किल से ही मिलेगा। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, एनिमल थेरेपी। इसमें जब भी हम जंगल में किसी वाइल्ड एनिमल को देखते हैं उनके असली घर में, तब हमारी बॉडी फील हैप्पी एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। जब आप पहली बार ऐसे घने जंगल में जाते हैं और 3-4 घंटे घूमने के बाद अपनी सफारी पूरी करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है, जैसे आपने कुछ अनबिलीवेबल अचीव किया हो। क्योंकि पता नहीं कौन सा जानवर आपको घने जंगलों के बीच में से देख रहा हो और आप भी नहीं जानते। लेकिन ये फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप जंगल सफारी पे गए हों, ना कि बस टाइगर वॉचिंग सफारी पे। ऐसे ही कुछ अनदेखे और खूबसूरत रास्तों पे होते हुए हम बढ़ रहे थे अपनी सफारी पे, इस उम्मीद में कि हमको टाइगर दिखेगा। लेकिन गाइड भैया पहले ही बता चुके थे कि इस मौसम में सिर्फ 10% चांस होते हैं टाइगर दिखने के। और आधी सफारी ख़त्म होते होते मुझे भी ये समझ आ गया था कि टाइगर भी इस सफारी का 10% ही है। टाइगर देखने के एक्साइटमेंट को टाइगर कहीं बड़ी बड़ी घास के पीछे से हमें देख रहा होगा, इस डर ने ढक लिया था। अंदर चला गया मुझे लग रहा है घास में, क्योंकि उसके बाद आगे थे नहीं ना पकवान। बच्चे भी हैं साथ में। हमारी सफारी आधी ख़त्म हो चुकी थी और इसके साथ ही हम भी जंगल का हिस्सा बन के एक्सपर्ट एडवाइस देने लगे थे।
उधर, हाँ उधर जाते हुए। पर ये वाले फ्रेश नहीं है। जाते हुए ये जंगल सफारी ख़त्म होते होते मैंने भी एक छोटा मोटा बियर गिल्स बनने का क्रैश कोर्स तो कर ही लिया था। जंगल सफारी आपको एक सेंस ऑफ एडवेंचर तो देता ही है, साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। जंगल सफारी के बाद आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जंगल में अगर आप फंस गए तो जितनी ज़रूरी मेंटल हेल्थ है उतनी ही ज़रूरी फ़िज़िकल हेल्थ भी है। क्योंकि आप ईंट पत्थरों से बने जंगल के राजा हो सकते हैं, लेकिन असली जंगल का राजा कोई और ही है। मेरी पहली जंगल सफारी का एक्सपीरियंस एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी है, जिसको टाइम टू टाइम रिफ़्रेश करते रहना पड़ेगा। और क्या पता किसी और सफारी में एक दिन टाइगर भी आसपास कहीं घूमता दिख जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्साइटिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।